अथ त्रिसप्ततितमो अध्याय। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। श्री शुक उवाच। अयुते द्वेषतान्यष्ट लीलया युधिर्जिताः तेनिर्गतगिरिद्रोण्य मलिनामलवाससः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायासी 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। शुष्कवदन सनुदपरिकर्षितः अदृशोस्ते घनश्याम पीतकोशवाससं। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुख सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सामना सलूना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। श्रीवत्संकं चतुर्बाहुं पद्मगर्भरुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं पूर्णकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्ख रथाङ्गरुपलक्षितं तीर्थहारकटक कटिसूत्राङ्गदाचितम्। चारों भुजाएं हैं जिनके गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर सुनहरी लेखा और शिवक्ष का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रतन तारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। ब्राजद्वरमणिग्रीव निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां विहन्त इव जिह्वया जिघ्रत इव नासाभ्यां रमन्त इव बाहुभिः प्रणयमहत पाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं को ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। कृष्ण संदर्शनाह्लाद संरोधनक्लुमः प्रशंस ऋषिकेशं प्राञ्जलयो। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजान ऊचु। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्हितहरव्यया प्रपन्नान् पहिनः कृष्ण प्रहृन्नान् गुरुसंस्कृतेः। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। नैनं नाथान् प्रसूयाम मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो भगमजेक्षुर्विभो। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए। राजेश्वर्य मदोन्नत श्रेयो विदते नृपं तन्माया मोहितो नित्य मन्यते सुखदोचनः। क्योंकि जो राजा अपने राजा ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। मृगतृष्णां यथा बाण मन्यन्त उदकाश्रयम् एवं वैकारिकी माया मयुक्ता पशुचक्षते। जैसे मूर्ख लोग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं।
वयं पुरा श्रीमाद् नष्टदेष्टयो ईश यास्या इतरेतरस्पृधा अनन्तः प्रजा स्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युपुरस्त्वामि वरञ्च दुर्मदाः। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और हमारी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने ही अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप व्यक्ति रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। स एव कृष्णाद्य गभीरं प्रसाद तुरन्त वीर्येण विचालिताश्रयः कालेन तन्वा भवतो नुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणो स्मरामते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी है तो अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हाथोन राजन् विवितेष्णिरूपितं देहेन शाश्वत पतिता पूजाम्भुवा उपासितव्यं गृह्यामहे विभो क्रियाफलं प्रीति चतुर्लोचनम्। यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृतृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोगों के भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। तम नः समादिषुपाय येन ते चरणाब्जयोः हृदयकनवीर मेदपि संसृतमिह। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री शुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाः करुणास्तात् हिरण्यश्लक्ष्म्या गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुण वाले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। श्री भगवान उवाच अति प्रभृतिवो भूप मयात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्त संसितं तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका परमात्मा और सबका स्वामी हूँ। दृष्ट्या व्यावसितं भूप भवन्तरेतुवासिनं श्रीऐश्वर्यमदोन्नाः पश्यन्मदकुन्द्रिणाम्। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है हयो शोभेन रावणो नरकोपरे श्रीमदात् रंशितः स्थानात् देवदैत्यनरेश्वरः। है नहुष, वीन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमत के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्योत्पादितमन्त्रुवत् मां यजन्तो ध्वरयुक्तः प्रजाधर्मेण रक्षतः। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इससे संबंधी पैदा होते हैं, इसीलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। संतन्वन्तर प्रजातन्तु सुखं दुःखं भवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तु मच्चित्ता विचरिष्यता। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ।
उदसिनास्य देहाद आत्मारामधृतवृता मयविष्य मनसंयं ममन्ते प्रभयास्यथ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्राह्मण स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री शुक उवाच इत्यादि नृपां कृष्ण भगवान् भुवनेश्वरः तेषां युक्तं पुरुषं प्रियमजनकर्मणि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। सपर्यां कर्यामास सहदेवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रभूषणे श्रीविलपेनः। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको यथोचित वस्त्राभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। भोजयित्वा वरानेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगशविविधैर्युक्तान् ताम्बूलाद्य विपूजितः। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो गए तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। ते पूजिता मुकुन्देन राजनुमेष्टकुण्डला विरजमुचिता क्लेशा प्रविडन्ते यथा गृहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर और कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। रथान् सदशारोप्य मणिकञ्चन भूषितान् प्रीणय्य सुधृतर्वाक्य स्वदेशां प्रतियापयत्। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ जोड़ों से युक्त रथों पर बैठाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। त एवं मुचितः कृच्छ कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तुमेव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पते। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया जब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। जगदुः प्रकृतेभ्यस्ते महापुरुषो चेष्टितं यथा भगवान् सदा च कृतमृतः। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पाठाभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः। गत्वा ते खण्डवाप्रस्थं शङ्खाण्डग्मजितरयः हर्षयन्तः स्वसुहृदं सुहृदं च सुखावहः। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। रक्षित्वा प्रीतिमनसु इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मगधं शान्तं अजचात्मनोरथम्। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उन शंखध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। अभिवन्द्यात् राजान विमाशोन जनार्दनः सर्वमाश्रवयां चक्रवाक्मिनः यदनुष्ठितम्। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। निशम्य धर्मराजस्त केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलामञ्चं विमानोऽच किञ्चन। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमो अध्यायः।